अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो एक कंप्लीट डिटेल वीडियो होगा सऊदी फैमिली विजिट वीजा एक्सटेंशन के लिए। इसमें हम सिर्फ वीजा एक्सटेंड करने की बात करेंगे। उसका जो क्राइटेरिया होता है, वीजा जब हमारा 1 साल का है तो हम उसमें कितने टाइम रुक सकते हैं, किस किस तरीके से हम वीजा एक्सटेंड करवा सकते हैं, कहाँ से हम वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं, और जब हमारा 1 साल पूरा हो जाए तो क्या उसके बाद भी हमारा वीजा एक्सटेंड हो जाएगा, हमें घर जाने में एयरपोर्ट पे कोई दिक्कत होगी या नहीं होगी। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सऊदी फैमिली विजिट वीजा। जब आप स्टैंपिंग करा के आ जाते हैं सऊदी के अंदर, तो आपका वीजा ऑलरेडी 3 महीने के लिए वैलिड होता है। 3 महीने के बाद 7 दिन पहले आपको एक मैसेज आता है कि आप अपना वीजा एक्सटेंड करवा लीजिए। उस टाइम पे वो फर्स्ट एक्सटेंशन होती है। उस एक्सटेंशन को आप ऑनलाइन प्रोसीजर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसीज करने का सिंपल सा तरीका है, 100 रियाल पर पासपोर्ट वीजे की फीस होती है। सेकंड, आपने इंश्योरेंस करना होता है। इंश्योरेंस आप ऑनलाइन कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस आप कर सकते हैं। जिनकी एज ज्यादा है उनका इंश्योरेंस थोड़ा महंगा आता है, जिनकी एज कम है 30-35 के बीच में, उनका इंश्योरेंस जो है 30 रियाल से 25 रियाल से स्टार्ट होके आपका 50 रियाल के बीच में आ जाता है। ठीक है, इंश्योरेंस के लिए आप मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। जिनकी एज ज्यादा है, कई बार उनका इंश्योरेंस 300, 350, 400 रियाल का भी होता है, तो मैं आपको इंश्योरेंस कुछ कम कॉस्ट में दे सकता हूं। जो भी इंश्योरेंस आपको चाहिए आप मुझे उसके लिए अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस 100 रियाल वीजे की फीस पे कीजिए, इंश्योरेंस बनाइए, और आप तवासुल के थ्रू 3 मंथ एक्सटेंशन ले सकते हैं। डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट में कई बार वहां पर एक एरर आ जाता है, एक प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी वजह से एक्सटेंशन नहीं हो पाती। तो आप तवासुल के थ्रू, अगर आपको कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्ट तवासुल के थ्रू अप्लाई करके एक्सटेंशन 3 मंथ की ले सकते हैं, जो कि आपको पर पासपोर्ट तकरीबन 150 रियाल का खर्चा आएगा। अगर आप किसी से करवाना चाहते हैं, मैं भी ये सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो उसके लिए जो भी उसके नॉमिनल चार्ज होंगे वो आपसे चार्ज लेगा, और वो भी आपको कोई भी बंदा जो जानकार है वो आपको प्रोसेस करके दे सकता है। तो पहली एक्सटेंशन आप अपनी इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी एक्सटेंशन के लिए आप दोबारा से तवासुल पे प्रोसेस कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रोसेस कर सकते हैं। डायरेक्ट भी एक्सटेंशन हो जाती है कई बार। डायरेक्ट जब आप अफसर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो कई बार एक मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस तरीके का एक एरर आता है जिसकी वजह से एक्सटेंशन नहीं होती। 2 बार आपका जब हो जाएगा, दूसरी बार भी सेम है, वीजे की फीस डालो, इंश्योरेंस डालो, और आप प्रोसीजर कर सकते हैं। तीसरी बार आपका एक्सटेंशन नहीं होगा, चौथी बार भी आपका एक्सटेंशन नहीं होगा, पांचवी बार भी आपका एक्सटेंशन अफसर के थ्रू या तवासुल के थ्रू नहीं होगा। तब आपने बाहर से सर्विस लेनी होती है। बाहर से सर्विस लेने का मतलब है कि आप बॉर्डर पे जा सकते हैं, जो भी आपके नजदीक बॉर्डर है, जॉर्डन का हो, बहरीन का हो, आप उधर जाकर के अपना वीजा एक्सटेंड करवा के आ सकते हैं। उस टाइम पे आपको बस वाली सर्विसेज मिल जाती हैं। काफी केरला वाले हैं और भी दूसरे लोग हैं, मसरी लोग हैं, वो लोग बसों की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। 200-250 रियाल में आपको लेकर के जाएंगे, खाना ले जाना, वीजा एक्सटेंड करवाना, सब कुछ उसमें इंक्लूडेड होता है। बॉर्डर पे जाके भी आप अपना वीजा एक्सटेंड करवा के आ सकते हैं। बॉर्डर का बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, मैंने अपनी एक अलग से वीडियो में उसके बारे में बताया हुआ है। आप अपनी तीसरी एक्सटेंशन, चौथी एक्सटेंशन वहां से करवा सकते हैं। जब आपका वीजा पासपोर्ट पे एक्सपायर हो जाएगा, या फिर आपको जो एक वीजे का जो पेपर मिलता है, ये वाला पेपर, जब ये एक्सपायर हो जाएगा, इस पर आपकी डेट खत्म हो जाएगी, फिर आप बॉर्डर से वीजा एक्सटेंड नहीं कर सकते। फिर आप अगर और 1 साल के बाद में भी आप अपना वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, 1 साल के बाद में भी आप अपनी फैमिली को रखना चाहते हैं, कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई भी किसी भी वजह से आप अपनी फैमिली को 1 साल से ज्यादा स्टे करवाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप करवा सकते हैं। लेकिन अब आपका वीजा ना तो तवासुल से एक्सटेंड होगा, ना बॉर्डर से एक्सटेंड होगा, अब आपको जवाजात के थ्रू जाना पड़ेगा। और जवाजात में आप अगर जाएंगे तो वो लोग आपको इस तरीके से वीजा एक्सटेंड करके नहीं देंगे, वो जाहिर सी बात है। फिर आपको कोई बीच का बंदा पकड़ना पड़ेगा जो आपका वीजा एक्सटेंड करवा के दे सकता है। आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डायरेक्टली आप मेरे से इस बारे में बात कर सकते हैं। अगर आपकी तीसरी एक्सटेंशन है, आप बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते, चौथी एक्सटेंशन है, आप बॉर्डर पे नहीं जाना चाहते, उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये पूरा एक प्रोसीजर हो गया। 1 साल के कितने दिन बाद तक हम फैमिली को रख सकते हैं, जब तक भी आपका वीजा एक्सटेंड होता रहे। ठीक है, जवाजात से वीजा एक्सटेंशन थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बॉर्डर से थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। ठीक है जी, बस यही फर्क होता है। बाकी अगर आपका कोई भी मेडिकल कंडीशन या कुछ भी इस तरीके का जरूरत है कि नहीं हमें फैमिली को अभी रखना है, एक्सटेंड करना है, तो लाजमी आपका वीजा वैलिड होना चाहिए।
एक्सपायर आपने वीजा नहीं करना है। अगर आपका एक्सपायर वीजा हो गया तो आपने सऊदी के रूल एंड रेगुलेशन का उल्लंघन किया है, आपने रूल को तोड़ा है, ठीक है। रूल नहीं तोड़ना चाहिए। वीजा एक्सटेंशन आप कैसे भी कराएं, किसी से भी कराएं, कहीं से भी सर्विस ले, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ले, कहीं से भी सर्विस ले, लेकिन आपने वीजा अपना बाकायदा पूरा वैलिड रखना है जब तक आपने अपनी फैमिली को यहाँ सऊदी में रखना है, ठीक है। इंश्योरेंस का कई बार मसला होता है, कई बंदों से इंश्योरेंस नहीं बनाई जाती है। इंश्योरेंस के लिए मैंने आपको अलग से बता दिया है, आप मुझे इंश्योरेंस के लिए अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी इंश्योरेंस पे करके आपको स्क्रीनशॉट या पीडीएफ सेंड कर दूंगा कि आपकी इंश्योरेंस अब बन गई है, उसका जो भी चार्ज होगा वो आप मुझे पे कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये पूरा प्रोसीजर शायद मैंने आपको समझा दिया है। अगर वीजा एक्सपायर हो जाता है उसका क्या प्रोसीजर होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कोई आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो, सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। कई बंदे बाद में बोलते हैं कि भाई आप अपनी सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। नहीं ब्रदर, मैं अपनी सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूं, मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, इस तरीके से आप अपना वीजा एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है या फिर आप किसी से सर्विस लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप मेरे से सर्विस ले सकते हैं, वो भी घर बैठे और 100% जेन्युइन तरीके से, क्योंकि मैं काफी लंबे टाइम से आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं और इसीलिए मैंने आपको ये ऑफर किया है। तो अगर आपकी सारी बातें समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है। अगर ये वीडियो आप किसी को शेयर करना चाहते हैं, किसी की इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो उसको ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।